नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए संचालित एक महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के विषय में, जिसके तहत काफ़ी समय से लाभार्थियों के द्वारा हमारे वीडियोस के अंदर कमेंट करके ये पूछे जा रहे थे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत नए लाभार्थी किसानों का पंजीकरण कब से शुरू होगा। जो लाभार्थी पहले से पंजीकरण करा रखे हैं लेकिन उनका फॉर्म अप्रूव नहीं हुआ है, उनका जो फॉर्म है वो कब तक अप्रूव होगा। तो साथियों, इससे संबंधित आज के इस डिटेल वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जानकारी प्रोवाइड करूंगा कि नए लाभार्थी किसान किस तरीके से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और जो लाभार्थी आवेदन कर चुके हैं वो अपने फॉर्म को कैसे अप्रूव करा सकते हैं। तो साथियों, इसी के बीच में आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी यहाँ पर खुशखबरी निकल कर आ चुकी है, क्योंकि साथियों सभी राज्यों के अंदर नए लाभार्थियों का पंजीकरण और फॉर्म अप्रूवल की जो प्रक्रिया है साथियों वो एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। तो साथियों, अगर आप अभी आवेदन करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो कुछ ही समय के अंदर अप्रूव हो जाएगा और आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक बेनिफिशियरी बन जाएंगे। सालाना आपके खाते में भी 6,000 रुपये की जो राशि है भारत सरकार द्वारा जमा किया जाएगा। तो साथियों, पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आप सभी को प्रोवाइड करूंगा। लाइव पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो आवेदन फॉर्म है साथियों, उसे मोबाइल के माध्यम से जो है फिलअप करके आप सभी को बताऊंगा कि किस तरीके से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के बाद का जो प्रोसेस है वो क्या है, कब तक आपके खाते में पैसे आएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार के कोई भी वीडियो हम कभी भी अपलोड करें तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। तो साथियों, देख सकते हैं यह है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक पोर्टल, जिसके अंदर लाभार्थियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर साथियों जो नई लिंक है वो प्रोवाइड की गई है, जहां से लाभार्थी अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पोर्टल का लिंक आप सभी को दिया गया है, आप वहां पर क्लिक करके इस पोर्टल के अंदर आ सकते हैं। आने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको यहाँ पर सिंपली देखने को मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे जो नेक्स्ट पेज है वो कुछ ही समय के अंदर साथियों आप सभी के सामने जो है खुलकर आ जाएगा। थोड़े समय प्रतीक्षा करना है और उसके बाद कुछ नए ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें साथियों कुछ यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, देख सकते हैं। न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के माध्यम से आप जो है यहाँ पर चेक कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारे लैंग्वेजेस यहाँ पर दे दिए गए हैं। जो भी आपका लैंग्वेज सूटेबल होगा उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको फॉर्म भरने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पर हम लोग इंग्लिश के अंदर ये फॉर्म भरेंगे। तो साथियों देख सकते हैं सबसे पहले रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन और अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन करके ऑप्शंस है। आप अगर शहरी क्षेत्र के अंदर रहते हैं तो आप अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहते हैं तो रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर एंटर आधार नंबर करके एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर आपको अपना जो आधार नंबर है वो डालना है और इसके बाद यहाँ पर साथियों उसके साइड में ही आपको अपना जो मोबाइल नंबर है जो आधार से जुड़ा हुआ है उसे डालना है। उसके बाद साथियों आप कौन से राज्य से संबंधित है उसे आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर ये जो कैप्चा दिए गए हैं आपको साथियों देखने को मिल रहा होगा, इस कैप्चा को सेम टू सेम आपको जो है कैप्चा कोड के ऑप्शन पर जो है फिलअप कर देना है। जो भी चीज़ें लिखी गई है सेम टू सेम उसे फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद साथियों आपको सिंपली गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं आप लोगों को ये प्रोसेस कर लेता हूँ और फिर गेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आगे की प्रक्रिया क्या है वो दिखाता हूँ। तो साथियों जैसे ही आप कैप्चा फिलअप करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आपको प्राप्त होता है। सिंपली आपको उस ओटीपी को इस एंटर ओटीपी के ऑप्शन पर आपको जो है फिलअप कर देना है। जो भी ओटीपी आपके मोबाइल पर जाएगा उसे जो है आपको सेम टू सेम इसे फिलअप करना है और नीचे जो है जो भी कैप्चा यहाँ पर दिए गए हैं फिर से उसे सेम टू सेम जो है एक बार फिर से फिलअप कर देना है। तो चलिए हम इसे फिलअप कर देते हैं इस कैप्चा को यहाँ पर, और उसके बाद मैं आप लोगों को जो फॉर्म ओपन होगा उसके बारे में भी जानकारी आगे देने वाला हूँ। तो चलिए सेम टू सेम कैप्चा को यहाँ पर फिलअप करते हैं, उसके बाद आगे मैं आप लोगों को डिटेल्स बताता हूँ। जैसे ही सबमिट बटन पर आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से लाभार्थी का जो फॉर्म है आवेदन के लिए ओपन होता है, जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टेट जो है पहले से जैसे आपने जो है यहाँ पर सिलेक्ट किया था तो वो सिलेक्टेड रहेगा। दूसरे नंबर पर आपको अपना जो है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाता है, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा वहाँ से आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करने के लिए कहा जाता है, तो जो भी आपका सब डिस्ट्रिक्ट होगा डिस्ट्रिक्ट को आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आपको सब डिस्ट्रिक्ट जो है देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद साथियों एक और ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कुछ इस प्रकार से। सब डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा और ब्लॉक को
जैसे आप सिलेक्ट करेंगे उस ब्लॉक के अंदर जितने भी विलेजेस हैं उसकी लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो आपका जो भी काम है उसमें उसे जो है सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही साथियों आप विलेज को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद नीचे आपको अपना नाम और जो है जेंडर यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको यहाँ से अपना जो है कैटेगरी जो भी होगा उसे सिलेक्ट कर लेना है। ST SC जनरल या फिर अदर्स जो भी है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। फार्मर टाइप के अंदर आप अगर स्मॉल फार्मर है तो उसे सिलेक्ट करेंगे 1 एंड 2 हेक्टेयर के अंदर अगर आपका जो है ज़मीन है तो आप उसे सिलेक्ट करेंगे स्मॉल को, और अगर उससे ज़्यादा है या फिर कम है तो आप अदर्स को सिलेक्ट। उसके बाद साथियों यहाँ पर आपको जो है सिलेक्ट ID टाइप में आधार देखने को मिलेगा और ऑलरेडी वो आधार सिलेक्टेड है जब आपने OTP के माध्यम से वेरिफिकेशन किया था। उसके बाद नीचे आधार नंबर आपका यहाँ पर हाइड रहेगा, मोबाइल नंबर आपको देखने को मिलेगा, एड्रेस देखने को मिलेंगे, पिन कोड, फादर या फिर मदर, हस्बैंड नेम जो भी होगा वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद साथियों यहाँ पर एक ऑप्शन आपको रहता है लैंड रजिस्ट्रेशन ID। आपका जो भी ज़मीन का रजिस्ट्रेशन ID है उसे आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको राशन कार्ड नंबर यहाँ पर डालना है। ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ देखने को मिलेगा। एक्सेप्टेंस फॉर PM किसान मानधन योजना, अगर आप PM किसान मानधन योजना से भी जुड़ना चाहते हैं तो आपको यस करना है, नहीं करना चाहते हैं तो नो करना है। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि हमारे चैनल पर PM किसान मानधन योजना से जुड़ी वीडियोज़ है, आप उसे एक बार देख ले, उसके बाद कंफर्म हो जाए कि आपको उसमें जोड़ना है या फिर नहीं जुड़ना है। उसके बाद साथियों नीचे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर आपको सिंगल और जॉइंट जो है ऑनरशिप लैंड होल्डिंग का जो है डिटेल्स देखने को मिलता है। अगर आपका ज़मीन जो है संयुक्त रूप से और भी लोगों के साथ जो है तो आपको जो है जॉइंट में यहाँ पर क्लिक करना है, और अगर ज़मीन आप ही के नाम पर है तो आपको सिर्फ यहाँ पर साथियों सिंगल पर क्लिक रहने देना है। उसके बाद साथियों यहाँ पर एक ऐड करके आपका जो है ऑप्शन जो है आपको देखने को मिलता है, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने काफ़ी सारे जो ऑप्शंस है वो देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको सर्वे खाता नंबर ज़मीन का जो होता है वो देना है, दाग खसरा संख्या खसरा नंबर जो है आपको यहाँ पर देने हैं, एरिया जो भी आपकी ज़मीन की एरिया है वो आपको यहाँ पर देना है, लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस यहाँ पर आपको देने हैं। अगर आपका ज़मीन 1/2/2019 के पहले का ट्रांसफ़र किया हुआ है तो आपको यहाँ पर इस पर टिक करना है, अगर उसके बाद का है तो आपको यहाँ पर इस पर टिक करना है। लैंड ट्रांसफ़र डिटेल्स के अंदर आपको यहाँ पर बताना है कि किस प्रकार से जो है आपको ज़मीन मिला है। अगर आपको जो है गिफ्टेड ज़मीन है आपका, अगर विरासत का ज़मीन है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जो भी होगा जैसे ही मिले हैं आपको वहाँ पर देना है। लैंड डेट वेस्टिंग भी आपको देने होंगे, जिस टाइम ये रजिस्ट्रेशन हुए थे उसका आपको यहाँ पर डिटेल्स देने होंगे, या फिर जब आपने रसीद कटाया होगा उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद नीचे पट्टा नो RFA करके है, तो आपके पास अगर पट्टा है तो आप दे सकते हैं, यस करेंगे, और नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देना है। ऐड पर क्लिक करते ही आपका जो डॉक्यूमेंट्स की जो डिटेल्स है ज़मीन से संबंधित वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। और इसके बाद नीचे आपको क्या करना है, चूज़ फाइल के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं ज़मीन से संबंधित उसे जो है एक PDF फाइल के अंदर जो है आपको साथियों अटैच कर लेना है। सभी दस्तावेज जिसमें आपका ज़मीन का खतियान और साथियों ज़मीन का जो भी पर्चा होता है उसके साथ आपका जो लगान रसीद है उसे भी अटैच करना है। उसके बाद चूज़ फाइल पर क्लिक करके फ़ाइल को जो है चूज़ कर लेना है, और सिंपली यहाँ पर उसके बाद आपको सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव के बटन पर क्लिक करते हैं तो साथियों आपका जो आवेदन है वो सक्सेसफुली हो जाता है। आपको एक रेफरेंस नंबर भी वहाँ पर दिया जाता है। बाद में उस रेफरेंस नंबर की मदद से आप जो है साथियों स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। तो साथियों इस तरीके से आप PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत नए लाभार्थियों का जो है पंजीकरण कर सकते हैं। अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं। मैंने पूरी जानकारी आप सभी को इस वीडियो के अंदर दिया है, और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे ही आपका आवेदन कंप्लीट हो जाता है उसके कुछ ही दिनों के बाद साथियों जो आपका डिटेल्स है वो पोर्टल में शो होने लगता है, जिसमें अगर आप इस योजना के तहत आवेदन किए हैं और आपकी डिटेल्स जो है सही पाया गया है तो साथियों मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, यहाँ से जो है आप अपना स्टेटस को चेक कर सकते हैं, जिसमें स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर और फार्मर रजिस्टर्ड थ्रू CSC करके यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है, कैप्चा डालना है और यहाँ पर सर्च करना है। जहाँ पर भी आपका फॉर्म पेंडिंग रहेगा उसकी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। लगभग 1 महीना से 45 दिनों के अंदर आपका फॉर्म जो है अप्रूव हो जाता है। अगर सभी चीज़ें सही रहती है तो साथियों आपको जो है जल्द ही इस योजना से जोड़ दिया जाएगा, और आने वाले समय में इस योजना के तहत जब किस्त ट्रांसफ़र की जाएगी उस समय आपके खाते में भी पैसे रिसीव होने लगेंगे। तो साथियों ये थी जानकारी PM किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का पंजीकरण कैसे आप कर सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। इस प्रकार के और भी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।